54 वर्ष के हरियाणा के सियासी इतिहास में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका रही है। पिछले करीब 43 वर्षों से कभी जनता दल, कभी लोक दल, तो कभी सोशल एक्शन पार्टी और अब इनेलो के रूप में एक जबरदस्त क्षेत्रीय दल के रूप में इनेलो ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। इनेलो के अलावा वर्तमान में जननायक जनता पार्टी एक सक्रिय क्षेत्रीय दल है जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि जजपा और इनेलो ही दो प्रभावी क्षेत्रीय दल हरियाणा में है। हालांकि इसके अलावा भी चाहे वो राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हो, चाहे गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी हो, वो भी कहीं ना कहीं सियासी पिक्चर में नज़र आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा गठन के बाद से ही क्षेत्रीय दलों ने सियासत में सक्रियता शुरू कर दी थी। लेकिन बहुत से क्षेत्रीय दल ऐसे रहे जिन्होंने चुनाव भी लड़े, सरकारें भी बनाई और ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस से निकले और बाद में कांग्रेस में ही मर्ज हो गए। रिपब्लिक हरियाणा की पॉलिटिकल फैक्ट्स सीरीज में हम आपको हरियाणा गठन से लेकर 2019 तक हुए तमाम 14 विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में बताएंगे और आपको यह भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो अस्तित्व में आए लेकिन समय के साथ वो अपना वजूद खो दिए। सबसे पहले बात करते हैं साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उस समय भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा की कमान सौंपी गई। वो पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के बने। साल 1967 में हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन इसी बीच मार्च 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी से राव बीरेंद्र सिंह, जो अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े नेता थे, उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी के बैनर तले अपनी सरकार बना ली। हालांकि यह सरकार अधिक समय तक नहीं चली और करीब 8 महीने बाद ही नवंबर 1967 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो हरियाणा के इतिहास के लिहाज से हम कह सकते हैं कि विशाल हरियाणा पार्टी जो पहला क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आया, कांग्रेस की समान विचारधारा के विपरीत, क्योंकि शुरुआती दौर से ही कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रीय दल था और उसके सामने कोई भी वैकल्पिक दल नजर नहीं आता था भारतीय जनसंघ के अलावा। विशाल हरियाणा पार्टी ने 1967 के अलावा 1972 और 1977 का चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव दर चुनाव विशाल हरियाणा पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो गिरती चली गई। हम आपको बता दें कि साल 1968 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा विशाल पार्टी ने 39 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे करीब 14.86% मत मिले। इसके बाद 1972 के विधानसभा चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी ने केवल 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 3 सीटों पर सिमट गई और उसका मत प्रतिशत भी गिरकर 6.94% रह गया। तीसरा चुनाव 1977 का विधानसभा चुनाव विशाल हरियाणा पार्टी ने लड़ा और 31 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उनका मत प्रतिशत करीब 6% रह गया। इस तरह से अपने गिरते मत प्रतिशत और सिमटती सीटों के चलते राव बीरेंद्र सिंह ने आखिरकार अपनी घर वापसी को ही अपने सियासी भविष्य के लिए बेहतर समझा और 23 सितंबर 1978 को विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इस तरह से करीब विशाल हरियाणा पार्टी का जो अस्तित्व है 11 साल का ही रहा। इसके बाद 1977 के चुनाव से पहले देवीलाल जो है वो कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं और पूरे देश में जो एक लहर चल रही होती है जनता दल, उस बैनर को हरियाणा की राजनीति में चुनते हैं और जनता दल के बैनर तले वे 1977 में पहला चुनाव जो है अपनी पार्टी के लिहाज से लड़ते हैं और सरकार बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। 1977 के चुनाव में जनता दल ने 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की, 46.70% मत हासिल किए। 75 सीटें जीतने का रिकॉर्ड आज भी हरियाणा की सियासत में किसी एक दल के नाम कायम है तो वो है जनता दल। आपको बता दें जनता दल चूंकि राष्ट्रीय दल था, वो क्षेत्रीय दल के रूप में अस्तित्व में नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पैरेलल एक सियासत जो है वो खड़ी करने में कामयाब रहे देवीलाल। 1982 का चुनाव देवीलाल ने लोकदल के बैनर तले लड़ा, फिर 1987 का चुनाव भी लोकदल के बैनर तले लड़ा और सरकार बनाने में कामयाब रहे। 1996 में सोशल एक्शन पार्टी के अंतर्गत देवीलाल ने सियासत में सक्रियता दिखाई और फिर 2000 के अंदर देवीलाल और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने अपना अलग से क्षेत्रीय दल बनाया, इंडियन नेशनल लोक दल। हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि बहुत बार यह कहा जाता है कि 1977 और 87 में सरकार बनने वाली वो क्षेत्रीय दल की सरकार थी। जनता दल से जो 1977 में देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार बनी वो एक राष्ट्रीय दल था, जनता दल।
चुनाव आयोग की जो आधिकारिक अधिसूचना है उसके अनुसार जनता दल राष्ट्रीय दल था और राष्ट्रीय दल की सरकार 1977 में देवीलाल के नेतृत्व में बनी थी। इसी तरह से 1987 में जब लोक दल का प्रचंड बहुमत आया, भाजपा और आजाद विधायक भी उनके साथ थे और सीपीआई और सीपीएम के भी एक एक विधायक उनके साथ थे, उस समय लोक दल भी चुनाव आयोग की आधिकारिक सूची में राष्ट्रीय दल के रूप में अस्तित्व था। तो देवीलाल और चौटाला की फैमिली के लिहाज से सियासी करियर की बात करें तो उन्होंने 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया था, जो एक क्षेत्रीय दल है। और इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल जो है साल 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 5 चुनाव लड़ चुकी है, जो अब तक किसी भी क्षेत्रीय दल की ओर से लड़े जाने वाले चुनाव में सबसे अधिक संख्या है। अब हम आपको बताते हैं जो दूसरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आया। बंसीलाल ने साल 1991 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस से किनारा कर लिया। वजह थी भजनलाल का कांग्रेस की सियासत में हावी होना। इस कहानी पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि 1991 के विधानसभा चुनाव से पहले बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया और 1991 का चुनाव भी लड़ा। 1991 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीतने में कामयाब रही और उसे करीब 12.5% मत मिले। बंसीलाल ने 1996 के विधानसभा चुनाव से शराबबंदी का नारा दिया और शराबबंदी का नारा जो है इतना पॉपुलर हुआ कि बंसीलाल 1996 में 65 में से 33 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं। उन्हें करीब 22.5% मत मिलते हैं। वो अपनी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक तरह से विशाल हरियाणा पार्टी के बाद हरियाणा विकास पार्टी एक ऐसा क्षेत्रीय दल रहा जो दूसरी बार हरियाणा में कोई क्षेत्रीय दल सरकार बनाने में कामयाब रहा और बंसीलाल ऐसे शख्स रहे राव वीरेंद्र सिंह के बाद जो दूसरी बार क्षेत्रीय दल से मुख्यमंत्री बने। लेकिन विशाल हरियाणा पार्टी की तरह ही हवीपा का भी वही असर हुआ। आखिरकार ये कांग्रेस से निकलने वाली पार्टी थी और वो कांग्रेस में ही उनको विलय करना पड़ा। हालांकि 2000 का विधानसभा चुनाव हवीपा ने लड़ा, 82 सीटों में से महज 2 सीटों पर जीत हासिल की और उनका मत प्रतिशत भी 5.55% रह गया। 2005 के चुनाव से पहले बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह ने 14 अक्टूबर 2004 को हरियाणा विकास पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने का फैसला किया। इस तरह से जैसे विशाल हरियाणा पार्टी का जो अस्तित्व है वो 11 साल रहा, तो बंसीलाल की हवीपा का अस्तित्व करीब 13 बरस रहा। तो ये क्षेत्रीय दल जो हैं प्रदेश की 3 से लेकर 4 दशक की सियासत में बहुत ही सक्रिय रहे। इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्षेत्रीय दल जो इनेलो के अलावा, इनेलो तो आज भी अस्तित्व में है। साल 2005 में जब कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से अप्रत्याशित फैसला लेते हुए भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भजनलाल इस बात से खफा हो गए, कशमकश चलती रही। 2 साल का समय बीता और भजनलाल स्वयं को कांग्रेस में जो एक तरह से अलग थलग महसूस करने लगे थे। यही नतीजा हुआ कि भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में स्वयं की पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम रखा गया हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल। इस तरह से विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और इनेलो के बाद कोई बड़ा क्षेत्रीय दल, जब बड़े सियासी घराने से क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आया तो वो भजनलाल फैमिली की तरफ से आया, हजका यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भी 2 चुनावों में ताल ठोकी, लेकिन उसे भी उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जितनी हवीपा और विशाल हरियाणा पार्टी को मिली थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका ने 87 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की, उन्हें 7.40% वोट मिले। तो 2014 में 65 में से 2 सीटों पर जीत मिली और मत प्रतिशत गिरकर 3.5% रह गया। 2009 में जब हजका ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो उसके 5 विधायक कांग्रेस के पाले में चले गए थे। 2014 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमटने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी आखिरकार घर वापसी यानी कि कांग्रेस में जाना ही मुनासिब समझा और 28 अप्रैल 2016 को हजका का विलय कांग्रेस में हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 जो महत्वपूर्ण दल थे वो कांग्रेस से ही पैदा हुए और फिर कांग्रेस में ही मर्ज हो गए। हम आपको अब बताते हैं आगे इनके बाद भी क्षेत्रीय दल लगातार जो है अस्तित्व में
आते रहे। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा जन चेतना पार्टी बनाई। 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 पर जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। अभी भी उनका दल अस्तित्व में है। 2014 के चुनाव में ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और सिरसा से विधायक रहे गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी नाम से अपना एक क्षेत्रीय दल बनाया। इस क्षेत्रीय दल को पहले चुनाव में बहुत ही जबरदस्त और करारी हार का सामना करना पड़ा। 75 सीटों पर गोपाल कांडा ने उम्मीदवार उतारे, वे स्वयं भी चुनाव हार गए और उनके तमाम उम्मीदवार भी कोई जीत हासिल नहीं कर सके। 2019 के चुनाव में हलोपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। गोपाल कांडा सिरसा से विधायक बनने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी एक प्रभावी भूमिका में हलोपा नज़र नहीं आई है। 2019 के चुनाव से ही कुछ समय पहले इनेलो से अलग होकर जजपा का गठन हुआ। इसकी नींव पड़ी थी नवंबर 2018 में देवीलाल के जन्मदिवस पर गोहाना में हुई रैली में, जिस दौरान ओम प्रकाश चौटाला की ओर से अपने बेटे अजय सिंह चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला पर एक तरह से अप्रोक्ष रूप से आरोप लगाए गए थे और उसके बाद अजय सिंह और दुष्यंत ने इनेलो से अलग राह पकड़ने का मन बना लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2019 के चुनाव से भी पहले जब जींद उपचुनाव हुआ जनवरी 2019 में, तब जजपा ने उस उपचुनाव में भी ताल ठोकी। फिर 2019 के आम विधानसभा चुनाव में जजपा ने पूरी तरह से सक्रियता दिखाई और 10 सीटों पर जीत हासिल की। जजपा आज भाजपा के साथ सरकार में है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी, बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी, भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस, 3 ऐसे क्षेत्रीय दल रहे जो कांग्रेस से किनारा कर बनाए गए थे, कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर बनाए गए थे और बाद में तीनों का ही कांग्रेस में विलय हो गया। इसी तरह से आज जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हो, चाहे राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना कांग्रेस भी एक तरह से सक्रिय नहीं है, तो हलोपा भी उतना कमाल नहीं दिखा सकी है। फिलहाल आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा के वर्तमान सियासी दौर में पिछले 43 सालों में अगर कोई एक प्रभावी क्षेत्रीय दल नज़र आया है तो वो कभी जनता दल, कभी लोक दल, कभी जनता पार्टी, कभी सोशल एक्शन पार्टी और वर्तमान में इंडियन नेशनल लोक दल। हालांकि आपको यह भी बता दें कि 2019 का पहला ऐसा चुनाव रहा है जब इनेलो को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इनेलो जो 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब उसने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 के चुनाव में 31 सीटों पर जीत दर्ज की, 2014 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की। कभी भी इनेलो का वोट बैंक जो है 24% से कम नहीं रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में 84 में से इनेलो को 1 सीट मिलती है और उसका मत प्रतिशत जो है वो 2.44% रह जाता है। इस तरह से इनेलो जो है आज कशमकश के दौर में है, उसका संगठन भी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है। फिलहाल पॉलिटिकल फैक्ट्स में आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हरियाणा की 54 वर्ष की सियासत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कैसी रही और क्षेत्रीय दलों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसी तरीके के हरियाणा के रोचक सियासी किस्से और तथ्य जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।